लीजिए, क्योंकि समय सीमा का बंधन है इसलिए ज्यादा कुछ ना कहती हो, सीधी सीधी बात हम बात चलते हैं। और क्या मार साहब, यानी कि इस मंच से खुला चैलेंज है और पता नहीं कौन किससे क्या कह रहा है। कंपटीशन की मर्यादा को तोड़ करके भाज रहे हैं, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। लेकिन लीजिए, और भैया वीरेंद्र जी नगला धरसोनी, पहले अपनी बात सुने। आपने सबसे पहले एक बात निकाली कि क्यों पड़ो खोपड़ी पे बांस है। भाई अंतिम संस्कार के समय पर खोपड़ी पर बांस क्यों लगाया जाता है? अब सारी चीजों को तो मैं एक साथ हल नहीं कर पाऊंगा, उत्तर जरूर बता दूंगा आपके लिए, बाकी निर्णय समाज के हाथ में है। और क्या? यानी कि ऐसा बताते हैं शास्त्रकार, भक्तिगण के लोग, कि कपाल रंध्र में कपाल रंध्र हुआ करता है। उस कपाल रंध्र में यानी कपाल में और अंतिम समय पर कुछ श्वसन क्रिया शेष रह जाती है, यानी कि प्राण उसमें बकाया रहता है। और क्या बेटे? जो उदान वायु जिसको श्रेष्ठ प्राण कहा गया है वो वहां पर बकाया रहती है, इसलिए उस रंध्र को छिद्र करने के लिए वहां बांस का उपयोग किया गया है। ऐसा मत है एक बात। और दूसरी बात भैया ने बताई कि भाई हम लाए मीन मार के, चार उदाहरण दिए। कहीं देखा भैया, हाँ। मार रहे हैं भैया। कलिंदे कलिंदे ना खामे या कचरिया खामे। लीजिए कहना है, यानी इनका था अर्जुन, कृष्ण, लक्ष्मणा और शंखपति राजा, ये मीन मार के लाए। और के एक उदाहरण और है इनके लिए, मैंने कई बार इसका जवाब दिया है कई जगह पर। यानी कि राजा दशरथ लीलावती का जब विवाह करके लाया है। राजा दशरथ, सज्जन पुरुषों, राजा दशरथ के 7 पटरानियां थी, जिनमें प्रधान 4 पटरानियां थी। कौशल्या से बड़ी थी लीलावती। और क्या बेटे? और जिस समय पर वो चावल दिए गए थे वो हवि के पके हुए, उस समय पर लीलावती विद्या में यानी कि तपस्या में लीन थी, इसलिए वो वंचित रह गई। जब वंचित रह गई तब इनके 4 पुत्र हुए। तो शत्रुधन का पालन पोषण और दूध जो पिलाया है यशोदा माँ की तरह, देवकी की तरह, शत्रुधन का पालन पोषण लीलावती नहीं किया है। तो ये राजा दशरथ मीन मार के जीत के लाए थे लीलावती के लिए। ठीक 2 बात। और तीसरी बात भैया ने और कही, हर बन को जब जइयो भगवान पहले मोए विदा कर जइयो। बन को जब जइयो भगवान पहले मोए विदा कर जइयो। पहले मोए विदा कर जइयो, पहले मोए विदा कर जइयो। अरे मोए विदा कर जइयो, पहले मोए विदा कर जइयो। बन को जब जइयो भगवान पहले मोए विदा कर जइयो। लेकिन कहना है भैया, क्या? कम है कलम दे। यानी कि भगवान राम जब विदा हो रहे थे वनवास के लिए, उस समय पर पूरा शहर यानी कि जनकपुरी वहां पर खड़ी हुई थी। और के पूरा यानी कि स्त्री परिवार भी था, और के औरतें भी थी साथ में, राजमहल के सारे सदस्य थे। ठीक लेकिन जब जाने लगे वनवास को, तब एक प्राणी था उसके अंदर जिसने राम जी से कहा कि भगवान कहां जा रहे हो? और के कल तो तुमने मुझे बुला करके और मंत्रा और केकई के मस्तक में बैठा दिया। केकई और मंत्रा के दिक में कौन थी वो? सरस्वती। वो नारी कौन थी? सरस्वती। तो सरस्वती कह रही है श्री राम जी से कि मैंने मेरा काम तो कर दिया, लेकिन पहले तुम वो तो विदा कर जाओ जब जइयो बनकू। लेकिन कहना है कैसे? ऐसे वो ऐसे कह रही शारद माँ, तो पहले मोए विदा कर जइयो। ओ ऐसे कह रही शारद माँ, तो पहले मोए विदा कर जइयो। पहले मोए विदा कर जइयो, पहले मोए विदा कर जइयो। कर जइयो।
भैया जी ये चिटपट संगीत क्यों तो ये लंबा खेल है, सारे सवालों को 4-4 6 सवाल कर रहे हो भले आदमी, और तो पे एक सवाल को जवाब ना लगे कल ते आज तक यानी कि 24 घंटा ते जा 36 घंटा है वे बारे कोई कुआ पोखर ना के तेरे काजे तुम्हें करो विचारो रेत में लौटेगा। मैंने एक बात रखी थी कि लक्ष्मण को सजीवन बूटी और जिसमें घोट करके पिलाई गई थी वो एक स्तन वाली नारी थी, जवाब ना लगे। लेकिन भैया जी गुरुजी मेरे पीछे बैठे, मैं उस रामायण को लेके आया हूं, मेरे साथ में बैग में रखी, आप पढ़ के देख लेना। और क्या भैया? मैं इनका जवाब बताऊंगा कि इन्होंने क्या जवाब दिया है। नहीं लगेगा गुरुजी, नहीं लगेगा। लेकिन सुन, तू इन सारे लोगों को समेट रहा है ना, सारे महारथियों के लिए जो चैलेंज दे रहा है ना, वो तेरे बस की बात नहीं है। और क्यों कि आज महाभारत में पितामह भीष्म खड़े हैं, लेकिन पितामह भीष्म कहने लगे कि अर्जुन तू मेरे सामने बात करता है, क्या तुझे लज्जा नहीं आती, क्या तुझे शर्म नहीं आती? बोला कि क्यों? कि कल शाम को तू मेरे शिविर में आके युधिष्ठिर और तू और कृष्ण तीनों मेरे पामाने पकड़ रहे। और क्या? क्यों पकड़ रहे? तुम मेरे पैरन में क्यों पड़े थे? भूल गो बात है बेचारा, भूल गो, कल की बात है, भूल गो कि पितामह है, आप अपना मृत्यु का कारण बता दो। अगर मृत्यु का कारण नहीं बताएंगे तो ये विजय हासिल नहीं होगी। अरे पागल, इस संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर एक पितामह भीष्म पहला मैं व्यक्ति ऐसा हूं कि जिसने अपनी मृत्यु का कारण मेरे शत्रु को बता दिया। और तू अब मेरे सामने बात कर रहा है? क्या बात है? क्यों? जवाब दिया कैसे? जवाब दिया जानता है जग ये सारा, पूरा संसार जानता है। और देख तू नारी की बात करे ना, तो मैं कल शाम तक नारी ही बना के रखूंगा, जय जय औरत ही बना के रखूंगा। तो मर्द बने जा, तू मर्द मर्द के दिखा दीजिए लोग। अरे कागरों पे राय देंगे। क्यों? आज तेरे रथ सामने खड़े हुए, अर्जुन को शिखंडी बैठा रखे हुए, और तो खूब पतोक में हथियार न उठाऊ नारी पे, और तू मुंह पे बात बना रहा है, भूल रहा है। जवाब दिया कैसे? जानता है जग ये सारा, तू तो घमंडी है, और बाण ना चला हूं तो पे सामने से खाली है, बाण ना चलाऊं तो पे सामने से खाली है। जानता है जग ये सारा, जानता है जग ये सारा, तो घमंडी है, बाण ना चलाऊं तो पे सामने से खाली है, बाण ना चलाऊं तो पे सामने से खाली है। जानता है जग ये सारा, जानता है जग ये सारा, तू तो घमंडी है, बाण ना चलाऊं तो पे सामने से खाली है, बाण ना चलाऊं तो पे सामने से खाली है। जानता है जग ये सारा, जानता है जग ये सारा, तो घमंडी है, बाण ना चलाऊं तो पे सामने से खाली है, बाण ना चलाऊं तो पे सामने से खाली है। लेकिन कहना है क्या कि तू इस शिखंडी को सामने, औरत को सामने मेरे करके, और तू आज मेरे सामने बात बना रहा है, ढींग मार रहा है और क्या? कि बाण को चलाने वाले। अरे अर्जुन, मेरे एक बाण का उत्तर तीनों लोकों में नहीं है, तेरी तो क्या औकात है? तू क्या रखता है मेरे सामने अपनी औकात? जय जय। क्यों? कि मैं तुझे जानता हूं, मैंने तुझे गोदी में खिलाया है, और के और आज तू छत्रधारी बनना है। क्या बात है? जवाब दिया कैसे? तू बन रहो छत्रधारी, तेने कब कब मोझे उखारी, तू बन रहो छत्रधारी, तेने कब कब मोझे, तू बन रहो छत्रधारी,
रानी बैठी है और एक पीछे धनुष लेके नहीं ललकार रहा है। लेकिन सुन, निकालूंगा गर्मी तेरी, निकालूंगा गर्मी तेरी, करे तंग ठंडी है, ठंडी है। बाढ़ ना चलाओ तो मैं सामने से खड़ी, जानता है जग ये सारा, जानता है जग ये सारा, तू तो घमंडी है। बाढ़ ना चलाऊं तो मैं सामने से खड़ी है, बाढ़ ना चलाऊं तो मैं सामने से और लीजिए ये बात रखी आदरणीय अनूप सिंह जी, राजस्थान पुलिस, यानी कि हमारे चौधरी साहब, पार्टी के मास्टर भी हैं, धरसोनी वाले, उनकी तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद और 50 रुपए जगदीश ड्राइवर साहब और क्या बेटे? भैया जी की तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद और जो जो पुरस्कार मिले सबसे आशीर्वाद की कामना करते हुए। लेकिन सज्जन पुरुषों, जैसे आज दरबार लग रहा हो ना, ऐसे ही टीवी चैनल पे आपने देखा होगा, सीता जी सामने खड़ी हैं, अग्नि परीक्षा की तैयारी है। सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को अपने सतत्व की परीक्षा के लिए भगवान राम ने कह दिया कि आपको अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या बात है? जमीन फटी, सीता मां के अनुरोध थे कि मां मैं कितनी बार परीक्षा दूं, अब मैं परीक्षा नहीं दे सकती। अपनी मां पृथ्वी को पुकारा, जमीन फटी, सिंहासन निकला और सिंहासन पर कौन की वो सीता मां विराजमान होकर पाताल को चली जाती है। सज्जनों, पाताल में पहुंच करके स्त्रियों का देश मिल जाता है। स्त्रियों के देश में जाकर के कौन के वो सीता जी राज्य करने लगी। ठीक, स्त्री बहुतायत में है और ये हमारे आदरणीय वैसे तो रिश्तेदार हैं साहब, और क्या रिश्तेदार है? 100 रुपया नहीं है, 10 को लौट दे। मांगी लाल जी शेखपुरा वाले, उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद। यानी कि बात कहूं कि स्त्रियों के देश में जाकर के सीता जी जब राज्य करने लगी, एक दिन अपने पुत्रों से मिलने की इच्छा जागृति हुई। अग्निदेव को बुलाया, राम जी के पास पहुंचा भरे दरबार में। अग्नि ऋषि ने जाके अनुरोध किया कि सीता मां ने 14वीं विद्या पूर्ण करने के लिए और लव कुश को बुलाया है। ठीक, भगवान राम ने भेज दिया और क्या पाताल में पहुंचे, सीता जी को सौंप दिया, दरबार लगाया, फैसला कर दिया कि जब तक मैं 14वीं विद्या में लव कुश को पूर्ण करूं तब तक कोई पर पुरुष मेरी नगरी के अंदर प्रवेश ना कर जाए। क्या बात? बहुत कड़े सुरक्षित पहरे लगा दिए। नारियों का देश है, नारी ही सैनिक है। और क्या बेटा? लेकिन सज्जन पुरुषों, एक दिन श्री राम जी को भी जब काफी समय व्यतीत हो गया तो अपने पुत्रों से मिलने की इच्छा जागृति हुई। ऐसे ही दरबार के अंदर फैसला हुआ कि भाई पाताल में जाएगा कौन, स्त्रियों का देश है, बड़े सुरक्षित पहरे लगे हैं। और क्या बेटे? मंत्रियों ने कहा कि मां तो कोई नारी ही जा सकती है, नारी। और भैया वीरेंद्र, चाहे तो नारी तू बन जा, चाहे इंदल बना दे, ठीक है, जय जनानो बननो पड़ेगा। तो फैसला है गो हनुमान जी को कि हनुमान जी जा सकते हैं, ये रिद्धि सिद्धियों में निपुण हैं। और क्या बेटे? हनुमान जी की धर्म पत्नी पद्मा पद्म पुराण में कमला के नाम से जानी जाती है। ठीक, हनुमान जी को जनाने महल में ले जाके श्रृंगार करने लगी, गजरा लगा के, गजरा सजा के लीधी मांग निकार और क्या और चोली पहनी रंग बिरंगी कर सोहले श्रृंगार मार लियो घूंघट कानो कपी जाओ। और कपी जब बन्यो जनानो। जब हनुमान जी की धर्म पत्नी पद्मा जनाना बनाने लगी तो हनुमान जी नाराज हो गए क्योंकि वो मुस्कुरा गई। और क्या? लेकिन जवाब दिया कि स्वामी ऐसे नहीं, बोल कैसे कि जनाना बनना पड़ेगा। ठीक, तो भैया नगला धरसोनी बाने औरत बननो ही पड़ेगा, जय जय तेरी मजबूरी है तो कैसा, क्या कहना है। आए साजन और साजन, हनुमान जी से हनुमान जी की पत्नी कहने लगी, हाय साजन और मेरे जहाना लड़ाई में पहन लो ये चूड़ियां कलाई में। भाई
चूड़ी पहननी पड़ेगी भैया वीरेंद्र। जरूर पहननी पड़ेंगे। कलाई में है, पहन लो ये चूड़ियां कलाई में, ओ पहन लो ये चूड़ियां कलाई में। साजन मेरे जाना लड़ाई, साजन मेरे जाना लड़ाई में। पहन लो ये चूड़ियां कलाई में, कलाई में। पहन लो ये चूड़ियां कलाई में, ओ पहन लो ये चूड़ियां कलाई में। साजन मेरे जाना लड़ाई में, साजन मेरे जाना लड़ाई में। पहन लो ये चूड़ियां कलाई में, कलाई में। पहन लो ये चूड़ियां कलाई में, ओ पहन लो ये चूड़ियां कलाई में। साजन मेरे जाना लड़ाई में, साजन मेरे जाना लड़ाई में। पहन लो ये चूड़ियां कलाई में, कलाई में। पहन लो ये चूड़ियां कलाई में, ओ पहन लो ये चूड़ियां कलाई में। लेकिन एक बंद में एक बात कही, वो कैसे कैसे? कि जनाना बनना पड़ेगा, श्रृंगार करना पड़ेगा, चूड़ी पहननी पड़ेगी, चोली ओढ़नी पड़ेगी, पाताल में जाना पड़ेगा। ठीक। लेकिन कह दिया कैसे? कैसे? पद्मा जी ने ने बोल दिया बन जाओ नारी आज पिया, पद्मा जी ने बोल दिया बन जाओ नारी आज पिया। पद्मा जी ने बोल दिया बन जाओ नारी आज पिया, पद्मा जी ने बोल दिया बन जाओ नारी आज पिया। बन जाओ नारी आज पिया, बन जाओ नारी आज पिया, बन जाओ नारी आज पिया, बन जाओ नारी आज पिया। लेकिन फिर जवाब दिया क्या? साजन मेरे जहाना लड़ाई में, साजन मेरे जहाना लड़ाई में। पहन लो ये चूड़ियां कलाई में, कलाई में। पहन लो ये चूड़ियां कलाई में, ओ पहन लो ये चूड़ियां कलाई में। साजन मेरे जाना लड़ाई में, साजन मेरे जाना लड़ाई में। पहन लो ये चूड़ियां कलाई में, कलाई में। पहन लो ये चूड़ियां कलाई में, ओ पहन लो ये चूड़ियां इस तरीका से श्रृंगार किया, पाताल का रास्ता ले लिया। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय साउंड मास्टर रोहतास, पंडित जी रोहतास जी की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है, जो उनका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आदि आदि करते हैं आदरणीय रोहतास जी। और 10 रुपए हमारे आदरणीय दर्शनी वाली पार्टी के तरफ से, रोहतास ने रुपया और भरने निकाला है। 51 रुपए बड़वारी वाले फूफाश्री उनकी तरफ से आशीर्वाद की कामना करते हुए। लेकिन कहना है सज्जनों, हनुमान जी पाताल में पहुंच गए, नदी को किनारों ले लियो। एक जैसे हमारी करीली बस्ती बसी हुई है, सुंदर सी नगरी है, बगल में एक नदी का किनारा है, सुंदर सा आश्रम है।
जैसे हमारे यहाँ पर सड़क की बगल में रामानंद जी का जो आश्रम है, और क्या बेटे? दिन छिपने वाला है, रात्रि होने वाली है। हनुमान जी चले जा रहे नारी रूप में, दिन छिप गया, सुंदर सा आश्रम सामने दिखाई दिया। आश्रम के एक फटक शिला के ऊपर सुंदर से संत भगवान तपस्या में लीन है। और क्या? बाबा ने देखा कोई नारी आ रही है, नेत्र बंद कर लिए, सुंदर से आश्रम के सामने सुंदर सा एक संत भगवान तपस्या में लीन है। नारी रूप में हनुमान जी ने नूपुरों की झनकार डाली, और क्या बेटे? पायलों की झनकार डाली। बाबा ने नेत्र खोल के देखा कि कोई दिव्य सुंदर नारी है, कहीं मेरा छल करने तो नहीं आई है, परीक्षा लेने तो नहीं आई है। और क्या? नेत्रों को पुणे बंद कर लिया, लेकिन पुणे आवाज आई कि बाबा कि दिन छिप गया, रात्रि होने वाली है, रास्ता भटक गई हूं, वो रात को रुकने को जगह दे दो ना। और क्या बेटे? बाबा ने फिर नेत्र खोल के देखा, लेकिन फिर जवाब दिया कोने के हनुमान जी ने। नारी ने क्या किया, क्या जवाब दिया? कैसे? एक रागिनी के माध्यम से बताया कैसे। कैसे? अरे दिन छिप ग्यारी अब कितकू जाऊं। और क्या? बाबा दिन छिप क्या अब कितकू जाऊं, और काली रात अंधेरी में, और बाबा जिया रात आज की काटू कुटिया तेरी में, काटू कुटिया तेरी में। दिन छिप जाए अब कैसे तू जाओ, दिन छिप जाए अब कैसे तू जाओ, काली रात अंधेरी में, बाबा जिया रात आज की काटू कुटिया तेरी में, काटू कुटिया तेरी में। दिन छिप जाए अब कैसे तू जाओ, दिन छिप जाए अब कैसे तू जाओ, काली रात अंधेरी में, बाबा जिया रात आज की काटू कुटिया तेरी में, काटू कुटिया तेरी में। दिन छिप जाए अब कैसे तू जाओ, दिन छिप जाए अब कैसे तू जाओ, काली रात अंधेरी में, बाबा जिया रात आज की काटू कुटिया तेरी में, काटू कुटिया तेरी में। दिन छिप जाए अब कैसे तू जाओ, दिन छिप जाए अब कैसे तू जाओ, काली रात अंधेरी में, बाबा जिया रात आज की काटू कुटिया तेरी में, काटू कुटिया तेरी में। जब बाबा ने ऐसा देखा, और क्या बेटे? और फिर से आवाज आई कि बाबा आधी रात होने वाली है, दिन ढल गया, सांझ होने वाली है, और क्या? मुझे रात को रुकने को जगह दे दो ना। ठीक। मैं घर से निकल के आई हूँ, लेकिन बाबा मैं रास्ता भटक गई। और क्या बेटा? लेकिन कहना है कैसे? कैसे? घर से बाहर निकल के बाबा कभी अकेली आई ना, घर से बाहर निकल के बाबा कभी अकेली आई ना, घर से बाहर निकल के बाबा कभी अकेली आई ना, घर से बाहर निकल के बाबा कभी अकेली आई ना। चल गई मेरी सखी सहेली पाई ना, जंगल के बाबे छोड़ गए मेरी सखी सहेलियों पाई ना, जंगल के बाबे छोड़ गई रे मेरी सखी सहेलियों पाई ना, जंगल के बाबे छोड़ गए मेरी सखी सहेलियों पाई ना। तेरी मन दिखाई, तेरी मन दिखाई ना, वो कोई कहने ना तेरी में, बाबा जिया रात आज की काटू कुटिया तेरी में,
काजू कुटिया तेरी गायब को जाओ गायब को जाओ काली रात तेरी में बाबा दिया राजा जी की काजू कुटिया तेरी में काजू कुटिया। लेकिन भैया पीछे से घंटी की आवाज आई है कि टाइम है आयो तुम्हारो ना हुआ भाई ना हो भैया 20 मिनट और हैं गुरुजी, 20 मिनट। लेकिन भैया एक बात कहूं यानी कि बंद कर दे यहीं बंद कर दे भैया। समय समय हनुमान जी ने बाबा ने सारा कर दिया, काफी परीक्षा हुई, चौथा पैर हुआ। सुबह को हनुमान जी ने नदी को पार किया, सुंदर सी नगरी है, नगरी के पास में एक सुंदर सा बगीचा है, सुंदर से बगीचा में एक सुंदर सा सरोवर है, सुंदर से सरोवर के अंदर एक श्वेत कमल का फूल है। हनुमान जी चुप के जाके उस कमल की नाल में जाके छुप के बैठ जाते हैं। हनुमान जी उस कमल की नाल में जाके छुप के बैठ गए। सज्जन पुरुषों प्रातः काल हुआ, सूर्य की किरणें फैलने लगी। ठीक सूर्य की किरणों के साथ में पुरुष की गंध उन नारी रूप सैनिकों को आने लगी। पूरे बगीचे को रौंद डाला और ढूंढते ढूंढते कमल की नाल से बानर रूप में बंदी बना लिया। ठीक और बंदी बना ली। तब एक बात कही, करे बानर तू हमारी इस बगिया को आकर के तेने काहे को जाट डाला रे? अरे बानर जवाब दिया, कैसे कैसे? अरे हे बानर तूने बगिया में क्यों? चाहिए साहब ने रुक जाइए। वैसे दर्शों वाला नहीं समझ जाए, बंदर का बच्चा हम तो कह रहे हैं। बंदर नहीं, बंदरी के बच्चे। नगरा वाले दर्शोनी नंगला वाले। हे बानर तूने बगिया में क्यों? बेटे खोपड़ी फट जाएगी वीरेंद्र जी। इन प्रधान पे गावे को जब ऐसे गावे को 4 टुकड़े हो जाएंगे, 4 टुकड़े दिमाग के। अरे हे बानर तूने बगिया में क्यों और यूं धम मचा दिया? और ये गुल खिलते जो गुलिस्ता में, गुल खिलते जो गुलिस्ता में तूने सबको गिरा दिया। गुल खिलते जो गुलिस्ता में तूने सबको गिरा दिया। बानर तूने बगिया में क्यों मचा दिया? भैया रुक जाने की जगह पे मायावी यानी कि बंदी बना लिया। क्यों घंटी 5 मिनट ही रही है साहब सज्जनों, या कमार में जल्दी कर रहा हूँ थोड़ी सी। जल्दी में तो काम नहीं करे यार। बंदर यानी बानर को हनुमान जी को जब बंदी बना लिया, नारी रूप सैनिकों ने धमकाने लगे कि तू बानर है कि दैत्य है कि दानव है कि तू आया क्यों? तूने हमारी बगिया को उजाड़ा क्यों? और देखिए बगीचा में एक देवी को मढ़ है, या तो तू साची बता दे और नहीं इन्नल बलि भैया तेरी तो बलि चढ़ेगी। तो जवाब दिया, कैसे? माया भी बगिया तूने, माया भी बगिया तूने उजाड़ी न होती, उजाड़ी न होती तो लड़ाई न होती, उजाड़ी न होती तो लड़ाई न होती। माया भी बगिया तूने, माया भी बगिया तूने उजाड़ी न होती, उजाड़ी न होती तो लड़ाई न होती, उजाड़ी न होती तो लड़ाई न होती। माया भी बगिया तूने, माया भी बगिया तूने उजाड़ी न होती हो, उजाड़ी न होती तो लड़ाई न होती।
धमकाने लगे, मड़ी की ओर ले जाने लगे, और के लेकिन जवाब दिया कैसे? लिया पकड़ कपे राज को फिर देवी मन पे जा रहे पकड़ कपे राज को फिर देवी मन पे जा रहे चढ़ाओ या बानर की आपस में बतला रहे चढ़ाओ या बानर की आपस में बतला रहे लेकिन इधर से हनुमान जी का जाना, उधर से सीता माँ का आना, लफ्ज उसके साथ में और के मिलन हो गया। ठीक सीता ने सुना, सुने करके सीता मैया सुनो करके सीता मैया आई न होती हो आई न होती तो लड़ाई न होती आई न होती तो लड़ाई न होती। और 1 मिनट लेते हुए लास्ट में कैसे? तो लीजिए, चलते चलते बस आधी मिनट 1 मिनट। हर धोखे में रोता सु भैया, धोखे में, और के हर धोखे में, धोखे में, धोखे में बेटे हर मुन कही गो परसों को वादा कर अरे धोखे में क्या मन कर गो पर